नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 12 फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे। तो इस वीडियो में हम फिजिक्स के पूरी किताब के महत्वपूर्ण प्रश्न को बताएंगे। ये आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे आप बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। 2024 में ये ज़रूर पूछेंगे। इस वीडियो से आपके बहुत से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक है वो है बहुविकल्पीय होगा और लघुत्तरीय दीर्घत्तरीय। इस प्रश्न में हम बताएंगे, कुछ न्यूमेरिकल भी बताएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पीय होगा। तो पहला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका जो सूत्र है उसको सूत्र से हम निकालेंगे इसकी जो मात्रक है। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक किसका निकालेंगे, देखिए वैद्युत क्षेत्र का जो सूत्र होता है वो होता है E बराबर एफ अपान में क्यू। अब देखिए एफ का यानी कि बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। और आवेश का मात्रक क्या होता है, यानी क्यू आवेश होता है, तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, देखिए ऑप्शन ए है जूल प्रति न्यूटन ही, और बी ऑप्शन में दिया न्यूटन प्रति कूलाम, ऑप्शन सी दिया है मीटर प्रति वोल्ट, ऑप्शन डी है कूलाम प्रति न्यूटन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूटन प्रति कूलाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप किसी का भी परिक्षेत्र उसकी मात्रक निकाल सकते हैं। तो हमारा अगला जो है महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है वो है पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है, यानी कि परावैद्युत जो पानी का परावैद्युत स्थिरांक है कितना होता है। तो देखिए हमारा ऑप्शन ए है 80, ऑप्शन बी है 60, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है 42.5। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आ जाता है 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है आवेश का विमा क्या होता है। तो आवेश की विमा इसमें बताना है। तो देखिए विमा किस प्रकार निकालते हैं, देखिए तो आई जो आपका क्यू बराबर होता है, यानी कि आवेश, तो क्यू बराबर आपका होता है आई टी। तो ये फार्मूला होता है। तो इसमें देखेंगे हम कि जो आपका आवेश है आई यानी कि धारा का मात्रक क्या होता है, ये धारा का विमा क्या होता है, तो एम्पियर यानी कि ये होता है। और टी यानी समय का मात्रक, तो टी होता है। समय का विमा यानी टी, तो ये हमारा हो गया ए टी। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है ए टी पे इनवर्स, और बी है ए टी, ऑप्शन सी है ए इनवर्स टी, और डी ऑप्शन है ए टी स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का मिल रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा 80। तो चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो इसमें ऑप्शन ए दिया है धारा घनत्व, ऑप्शन बी है वैद्युत ऊर्जा, ऑप्शन पर सी है प्रतिरोध, ऑप्शन डी है प्रतिरोधकता। तो इसमें जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वैद्युत ऊर्जा। तो इन सबको आप नोट्स बनाते चलिएगा, नोट्स बनाए रहेंगे तो आप बहुत ही आसानी से इसको तैयार कर सकते हैं। तो अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। तो लेंज का नियम संबंध है, यानी कि लेंज के नियम किससे संबंध है। तो देखिए हमारा ए ऑप्शन है आवेश से, ऑप्शन नंबर बी है द्रव्यमान से, ऑप्शन नंबर सी डी है प्रतिरोधकता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर थे ना, यानी कि आवेश और द्रव्यमान से, और सी हमारा ऊर्जा से, और डी ऑप्शन किसी से नहीं। तो इसका जो लेंज का नियम संबंध है, इसका जो मात्रक हो, इसका जो संबंध है किससे है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इसे हम किस प्रकार हल करेंगे, देखिए ये आपका फिक्स है कि पूछेगा ही पूछेगा,
ये कन्फर्म होता है कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन तो पूछेगा। 1 या 2 नंबर में, 2 नंबर में तो कन्फर्म है पूछेगा। तो देखिए यहाँ पर कोई भी संख्या दे दिया जाए, 4 5 6 7 8 कोई भी, तो यहाँ पर दिया है 8 कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको हम हल करेंगे कैसे? अगर आपको फार्मूला याद रहेगा तभी आप इसको हल कर पाएंगे, और इसको लगाने की विधि तो आप जानते होंगे। देखिए इसको सबसे पहले हम सॉल्व लिखेंगे, यानी कि हल। उसके बाद देखिए हमारा क्या दिया, 8 कूलम्ब। तो कूलम्ब किसका मात्रक है? आवेश का। तो Q बराबर हो जाएगा, आवेश हमारा दिया है 8 कूलम्ब। उसके बाद हमारा जो फार्मूला होता है, क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो N बराबर हो जाएगा E। और इलेक्ट्रॉन यानी कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने आपके कूलम्ब होते हैं? तो 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम्ब ये होते हैं आपके मान। यानी कि इसको आप अगर इन सबको आपको याद रखेंगे तभी आप इसका मान निकाल पाएंगे। तो इसका जो फार्मूला होता है, तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। मैंने फार्मूला वाला वीडियो आप सभी बता दिया है, जाकर देख लीजिएगा। तो देखिए इसका जो फार्मूला होता है Q बराबर NE, तो ये इसका फार्मूला होता है। तो हमको क्या निकालना है? देखिए हमको निकालना है N। तो N को हम देखिए N को यहीं यानी Q हो जाएगा, E को हम इस तरफ पक्षांतर कर देंगे। तो हमारा फार्मूला बन जाएगा N बराबर Q अपान में E। ये वाला हमारा फार्मूला बन जाएगा। अब देखिए आगे, अब इसका हम मान रख देते हैं। तो चलिए मान रख देते हैं। तो Q का कितना मान है? तो 8 है। E का कितना मान है? तो 1.6 गुणे 10⁻⁻19 ये है हमारा। अब देखिए अब जो हमारा है इसको हम इससे काटेंगे, तो कटेगा कितने में? देखिए ये 0 हटा देंगे तो यहाँ पर 80 हो जाएगा। एक 0 यहाँ पर बढ़ जाएगा, एक 0 हटेगा या दशमलव हटेगा तो यहाँ पर 80 हो जाएगा। तो 16 5 80 यानी 5 बढ़ गया, तो एक अंक पे दशमलव लगाया तो 0.5 हो जाएगा। तो ये आपका कट जाएगा 0.5। अब ये आपका देखिए यहाँ पर माइनस का 19 है पावर में, तो ऊपर जाएगा आपका प्लस का पावर हो जाएगा 10 में। तो आपको हो जाएगा 0.5 गुने 10⁻19। तो ये आपकी आ गई क्या? संख्या। तो ये आपको हो गया, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो N बराबर 0.5 गुने 10⁻19, यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इस तरह आप इसको लगा सकते हैं। आपको नियम मालूम होना चाहिए और फार्मूला मालूम होना चाहिए। देखिए आप एक एक जो आपका एक एक पॉइंट दिया है, यानी कि आवेश दिया है, उसकी वजन है यानी कि इलेक्ट्रॉन है, तो इन सब को आपको निकालना आना चाहिए। तो एक एक को आप एक लाइन से आप निकालते जाएंगे तो आपका ये आसानी से लग जाएगा। तो चलिए हम कुछ आगे प्रश्नों को देख लेते हैं। तो हमारा 7वां नंबर प्रश्न है, रेखीय आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं? तो इसमें है रेखीय आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा किसी तार के प्रति एकांक लंबाई यानी कि L वितरित आवेश यानी Q की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, लैम्ब्डा। तो इसका जो फार्मूला होगा लैम्ब्डा बराबर Q अपान में L। तो ये इसका ही फार्मूला हो जाएगा। तो ये रेखीय आवेश का घनत्व है। अगर इसका मात्रा निकालना चाहें तो आवेश का मात्रा कूलम्ब हो गया, लंबाई का मात्रा मीटर हो गया, तो कूलम्ब प्रति मीटर इसका हो जाएगा मात्रक। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर अब 8 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। तो इसमें कह रहा है गॉस की प्रमेय को लिखिए। तो गॉस की प्रमेय को हमको लिखना है। तो देखिए गॉस की प्रमेय के अनुसार
किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का यानी कि Q 1/ε0 गुना होता है। यानी कि देखिए ये जो आवेश है इसका 1/ε0 गुना होता है, यानी कि इसे गुना यानी कि गुना हो गया, तो फाई बराबर Q/ε0, इसका यही फार्मूला हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रावैद्युत पदार्थ क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं लेकिन विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं, उन्हें प्रावैद्युत पदार्थ कहते हैं। यानी कि कोई ऐसा पदार्थ जो विद्युत धारा अपने में से प्रवाहित होने देता है लेकिन नहीं होने देता है लेकिन विद्युत प्रभाव दर्शाता है। क्या दर्शाता है? विद्युत प्रभाव दर्शाता है लेकिन विद्युत धारा उसमें से प्रवाहित नहीं होने देता है। जैसे कि आपका कागज़ हो गया, तेल हो गया, कांच हो गया आदि। तो ये हमारे उदाहरण हैं, कागज़, तेल, कांच आदि। ये अपने में से क्या विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते लेकिन विद्युत प्रभाव दर्शाते कि हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, गतिशीलता किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखिए। तो गतिशीलता किसे कहते हैं जान लेते। देखिए, किसी चालक के अनुगमन वेग यानी कि Vd तथा वैद्युत क्षेत्र E के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। तो इसे हम म्यू से दर्शाते हैं। देखिए, जब हम Vd और अनुपात E इसके अनुपात की ये बराबर होता है, तो जो अनुपात है वो Vd/में E होता है। यानी कि अनुपात वाले को हम बटे में लिख देते हैं, तो यानी कि यही हो जाएगा हमारा म्यू बराबर Vd/में E। तो ये इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, कूलाम के नियम की व्याख्या कीजिए। ये आप सभी बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारा लघुत्तरीय क्वेश्चन है। तो देखिए, इसका उत्तर है, कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, यानी कि दो आवेश हैं, जैसा कि यहाँ पर देखिए Q1 और Q2, इनके बीच क्या है, F यानी कि बल है, वैद्युत बल है। और इनके बीच जो बल है दोनों आवेशों के क्या है, गुणनफल है। यानी कि यहाँ पर गुणनफल है, यानी कि गुणनफल के समानुपाती है। यहाँ पर देख लीजिए, F है समानुपाती Q1 Q2, तो ये इनके बीच की गुणनफल के समानुपाती है। तथा उनके बीच की दूरी यानी कि दूरी R इसके क्या है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती को 1/r² लिखते हैं। तो यह व्युत्क्रमानुपाती में 2, और इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2। और जब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाएंगे तो यह अनुपाती Q1 और Q2/r², ये आपका हो जाएगा। या फिर हम इसको लिख लेते हैं F बराबर K इंटू, जब इसको हम अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो आपका ये बराबर का चिन्ह आ जाएगा। या बराबर ये आपका नियतांक जुड़ जाएगा, प्रावैद्युत नियतांक, तो K जुड़ जाएगा यहाँ पर नियतांक, तो हो जाएगा आपका Q1 Q2/r²। अब देखिए, K को हम एक और तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यह 1/4πε0 K, इसको इस तरफ हम लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर Q1 Q2/r² हो जाएगा। तो ये इसका फार्मूला हो जाएगा। और देखिए, इसका इसको और आगे बढ़ाएंगे अगर फार्मूले को, तो देखिए, वायु या निर्वात में K का मान यदि 1 हो, अगर 1 है तो जो F का मान होगा, F का जो फार्मूला होगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो ये आपका हो जाएगा फार्मूला। अब देखिए, एक इम्पोर्टेंट बात ये न्यूमेरिकल के लिए कि 1/4πε0 का मान कितना होता है। तो इसका मान जो होता है उसका मान हो जाएगा 9 × 10⁹, और इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो ये होता है इसका मान। तो इसे याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में आपको काम में आएगा। उसके बाद हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर हमारा 12, ये आप सभी की बोर्ड एग्जाम के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका सभी की बोर्ड एग्जाम में 4 से या 5, 4 नंबर में कभी पूछता है, कभी 5 नंबर में। तो इसको देखिए, ये जो आपका महत्वपूर्ण ये डेरिवेशन है, इसका व्यंजन का सूत्र निकालने के लिए कहता है। तो जो हमारा ये प्रश्न है देख लेते हैं। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन कीजिए। तो ये आपका व्यंजक का सूत्र का निगमन करने के लिए आप सभी के बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है। ये आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 नंबर पूछेगा। तो देखिए, तो सबसे पहले हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। देखिए, माना यहाँ पर माना वैद्युत द्विध्रुव ए और बी है। ए और बी के मध्य क्या है, बिंदु ओ है, और बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर कोई बिंदु क्या है, यहाँ पर पी है, जहाँ पर वैद्युत विभव की हमें क्या करनी है, गणना करनी है, यानी कि वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम इसमें देखिए, आपका 2 त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज इधर, एक त्रिभुज इधर। तो हम सबसे पहले इसको ए पी ओ में, यानी त्रिभुज ए पी ओ में चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए, त्रिभुज ए पी ओ में, उसके बाद ए पी स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि हमारा ए पी स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद हमारा जो ये है पी ओ लंब है, लंब या आधार है ये। इसके बाद ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर प्लस का उसके बाद ए ओ एल स्क्वायर। तो हमारा ए पी बराबर, ये जो हमारा स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर ए पी बराबर इधर हमारा आ जाएगा अंडर रूट में, तो अंडर रूट हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारा त्रिभुज है जितना इधर होगा उतना उधर होगा, तो हम कह सकते हैं कि ए पी बराबर बी पी, यानी कि जो ए और पी है, ए पी और ये हमारा बी पी दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो इसका मान कितना होगा, जितना इसका होगा उतना उसका होगा। तो इसका हम कह सकते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो जाएगा। उसके बाद हम प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव की गणना करेंगे। तो देखिए, हमारा बिंदु पी यहाँ पर है, हाँ, और उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू का हमको निकालना है ये वाला। तो सबसे पहले हम चलेंगे, देखिए V1, तो बिंदु P है, एक बिंदु से चल रहे हैं हम। तो देखिए 1/4πε0 के होता है। उसके बाद ये Q हो जाएगा, प्लस के Q होगा। उसके बाद अपान में ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। उसके बाद देखिए हमारा ये दूसरा है माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो ये माइनस क्यू वाला हमारा चलेंगे लेकर। देखिए माइनस क्यू वाला ये हमारा है, इसको चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, तो B2 बराबर हो जाएगा, ये हम B1 माने थे, इसको B2 मान लेते हैं। तो 1/4πε0 के, यहाँ पर देखिए यहीं आप सब गलती कर देते हैं, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस, ये क्योंकि मैं माइनस वाला निकाल रहा हूँ ना। तो देखिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे बहुत अच्छी तरीके से हम बताएंगे। देखिए, उसके बाद बिंदु P पर हमको परिणामी वैद्युत विभव निकालना है। तो B बराबर हो जाएगा B1 प्लस B2। तो इन दोनों को हम क्या करना है, जोड़ना है। तो B1 हमारा क्या है, तो B1 है 1/4πε0 के, और ये हमारा प्लस है, प्लस अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कैसे माइनस आ गया, यही आप सब सोचेंगे कि यहाँ पर माइनस कैसे आ गया। तो वही हम आप सभी को बताना चाहते थे। देखिए यहाँ पर आपका माइनस है, तो ये माइनस, और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस आपका क्या होगा, माइनस हो गया। यहाँ पर माइनस से प्लस लगे, प्लस में मिलेगा गुने में, तो आपका यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो वही है। तो देखिए आपका ये सेम है, तो ये आपका कट जाएगा, तो V बराबर आपका आ जाएगा 0। तो ये आपका सिद्ध हो जाता है। तो यही हमको निगमन करना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था, 4 से 5 नंबर पूछता है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है उसे जान लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, समविभव पृष्ठ की परिभाषा व विशेषताएं लिखिए। तो इसका हमको परिभाषा और विशेषता लिखना है। तो देखिए, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, यानी कि किसी वैद्युत क्षेत्र है ये, और उस पर प्रत्येक बिंदु,
यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो बिंदु है यहाँ से यहाँ तक की वो क्या है, समान है। प्रत्येक विभव क्या है, समान है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, समविभव कहते हैं। तो इसके जो बिंदु हैं वो क्या है, समान है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की बिंदु यही यहाँ तक है, इसका भी बिंदु यहाँ पर है, इसका बिंदु यहाँ पर, इसका बिंदु यहाँ पर, इसका बिंदु यहाँ पर। तो यही है कि इसका जो बिंदु है एक समान है। इसका यहाँ पर नहीं है, इसका यहाँ पर नहीं है, तो एक ही स्थान पर इसका है, यानी कि इन सब का विभव जो है समान है, तो इसे हम समविभव कहते हैं। उसके बाद चलिए इसकी विशेषता देख लेते हैं। तो इसका विशेषता जो है, तो विशेषताएं इसका पहला हो जाएगा, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते, यानी कि ये दो हैं, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक आया, इसको ऐसे नहीं काटते, यानी कि देखिए यहाँ से यहाँ पर आया, इसको यहाँ पर यहाँ, यानी कि एक दूसरे को ये नहीं काट रहे हैं, तो ये आपका समविभव है। समविभव जो है पृष्ठ हैं एक दूसरे को नहीं काटते हैं। उसका दूसरा हमारा है, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। तो ही हम कहें कि यहाँ पर देखिए समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु जो है, यहाँ पर बिंदु है वो क्या है, समान होते हैं। उसके बाद तीसरा है, समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होते हैं, यानी कि जो समविभव है उसके पृष्ठ जो है पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होते हैं। चौथा हमारा, किसी परीक्षण आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। यहाँ से यहाँ तक का कार्य किया गया क्या होता है, शून्य होता है। तो वही कह रहा है, किसी परीक्षण आवेश को समविभव पृष्ठ से एक दूसरे से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, एक वैद्युत द्विध्रुव 10/5 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा है और उस पर 5 × 10⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो ये जो न्यूमेरिकल है आपका वेरी इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप ज़रूर लगा लीजिएगा। तो सबसे पहले हम इसको किस प्रकार हल करेंगे, देखिए। तो जो हमको दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। तो देखिए, एक वैद्युत द्विध्रुव 10/5 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र, यानी वैद्युत क्षेत्र कह रहा है, तो यानी कि हमारा वैद्युत क्षेत्र ई है, ई बराबर हमारा हो जाएगा 10/5 न्यूटन प्रति कूलाम हो गया। उसके बाद हमारा देखिए वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर, तो थीटा हो गया हमारा कोण, थीटा बराबर हो गया 30 अंश। उसके बाद रखा है और उस पर 5 × 10⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है, यानी कि हमारा जो टाउ दिया है, बल आघूर्ण को हम टाउ से दर्शाते हैं, तो टाउ बराबर हमारा दिया है 5 × 10⁻24 न्यूटन मीटर, ये हमारा दिया है। अब देखिए हमको क्या ज्ञात करना है इसमें, देखिए बल आघूर्ण लग रहा है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव यानी कि रो, यानी कि स्मॉल p, तो हमको इसकी गणना करना है। तो सब देखिए, आप एक एक टॉपिक को अगर निकालेंगे तभी आपको न्यूमेरिकल लगाना आएगा। देखिए वैद्युत द्विध्रुव यानी कि इसको हम निकाल लिए, उसके बाद वैद्युत क्षेत्र में ये इसको निकाल लिए, उसके बाद देखिए इसको हम निकाल लिए, फिर उसके बाद हमारा कोई नहीं बचा, यानी कि जो अब निकालना है, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना, तो ये हमारा हो गया। अब देखिए इस पर कोई फार्मूला बन रहा है या नहीं, तो ये बन रहा है, यानी कि बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण का सूत्र बन रहा है, तो यानी कि टाउ बराबर हो जाएगा आपका PE sin थीटा। तो ये इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। तो अब देखिए जो टाउ है, टाउ का मान कितना दिया है, तो 5 × 10⁻24 और बराबर लिख देंगे। उसके बाद हमारा पी का निकालना है, ई कितना हमारा दिया है, तो गुने में 10/5 दिया, और साइन थीटा है तो साइन थीटा लिख दीजिए, गुने में साइन लिख दीजिए, और थीटा कितना दिया है, तो 30 अंश दिया है, 30 अंश लिख दीजिए। इतना समझ में आया आप सभी को, बहुत आसान है। देखिए उसके बाद हम इसको इस तरफ लाएंगे और इसको हम देखिए जो हमारा ये वाला है, इसको इस तरफ लाएंगे और इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे। तो जो हमारा
तो देखिए यहाँ पर इसका ये जो है आपका गुने में है और इधर आएगा आपका बटे में हो जाएगा। तो P बराबर हो जाएगा आपका, ये आपका लिख दीजिए इधर 10 पे -24। अब देखिए इतना समझ में आया। अब जो हमारा ये गुने में है 10 गुने में है, तो इधर आएगा आपका इधर, यानी कि इसको मान लीजिए इधर, तो ये आपका इधर आएगा तो आपको हो जाएगा 10 पे 5, 10 पे 5। और ये साइन 30 अंश, तो ये भी आपका गुने में आएगा, ये भी आपके बटे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 30 अंश। इतना समझ में आया। अब देखिए तो P बराबर हो जाएगा ये 5 गुने 10 पे -24। अब जो है हमारा 10 पे -24 है, हाँ, और उसके बाद ये हमारा 10 पे 5 है। अब उसके बाद जो हमारा साइन 30 अंश है, तो इसका मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 1/2। तो 1/2 होता है, तो इसको लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर तो P बराबर हो जाएगा आपका, ये जो आपका 10 प्लस में है ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, और 2 आपका बटे में है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 5, ये 2 ऊपर जाएगा 2 हो जाएगा, फिर गुने में आपका 10 पे -24 है। उसके बाद ये 10 प्लस में ऊपर जाएगा माइनस में जाएगा, 10 पे -5 हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब देखिए आगे, अब जो आपका है P बराबर हो जाएगा, ये 5 दूना क्या कितना हो गया 10 हो गया, इसको 10 लिख दीजिए, और गुने ये आपका हो जाएगा -24 -5, तो गुने में आपका जुड़ जाता है, तो इसको जोड़ लेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस का 10 पे माइनस का हो जाएगा 29। इतना समझ में आया। अब उसके बाद देखिए 10 पे -29 हो गया। अब एक 10 इसमें से हम घटा देंगे, यानी कि एक इसमें है तो इसको हम 1/10 इसमें से क्या करेंगे घटा देंगे, तो ये हमारा घात है, यानी कि यहाँ प्लस वाला है जुड़ेगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, तो एक घात घट जाएगा, तो आपको हो जाएगा 10 पे -28। ये आपका जो बल गुण है तो कूलम मीटर हो जाएगा, कूलम मीटर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल। अब चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। तो संधारित्र की धारिता का परिभाषा लिखना है। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा संधारित्र की धारिता, हेडिंग डाल देंगे। उसके बाद किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि जो हमारा संधारित्र है उसके एक प्लेट को दिए गए आवेश यानी Q को तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसके अनुपात के बराबर होगा, यानी कि जो C है संधारित्र की धारिता वो दोनों अनुपातों के यानी Q और B के अनुपात के बराबर होगी। तो इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए कूलम का मात्रक आवेश का मात्रक कूलम होता है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। इसके हम एक और नाम से जानते हैं फैराड। तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, देख लीजिए, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा मात्रक तथा बीमा लिखिए। तो इसमें हमें वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखना है, मात्रक लिखना है तथा बीमा भी लिखना है। तो जो वैद्युत फ्लक्स है उसे जान लेते हैं। देखिए किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत दिशा में गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसको हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। तो मात्रक इसका वोल्ट मीटर होता है। और बीमा एम पे 1, एल पे 3, टी पे -3, ए पे -1 है। तो ये आपकी बीमा होती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, एक है न्यूमेरिकल। तो ये न्यूमेरिकल जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 × 10 पे -5 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य
करना होगा, यानी कि W हमको ज्ञात करना है। तो इसका जो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यानी विभवांतर। तो सबसे पहले हल हो गया, जो हमको पहले दिया उसको निकाल लेते हैं। देखिए विभवांतर यानी कि V बराबर हमारा कितना हो गया, 50 वोल्ट। उसके बाद देखिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कूलाम आवेश, यानी कि Q हमारा आवेश है। Q बराबर हमारा हो जाएगा 2 गुने 10 पे पावर 5, ये आपका हो गया कूलाम। उसके बाद हमको क्या ज्ञात करना है, तो ले जाने में कितना कार्य, यानी W बराबर हमको ज्ञात करना है। इतना समझ में आया। इतना लिखने के बाद अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है। तो विभवांतर का जो फार्मूला होता है वो होता है V बराबर W/Q। तो हमको निकालना क्या है, तो W निकालना है। तो इसको देखिए यहाँ पर बटे में इधर आएगा आपका गुने हो जाएगा। तो W बराबर हो जाएगा आपका V इंटू में ये हो जाएगा Q। अब इसका मान रख देते हैं। तो W बराबर हो जाएगा आपका, जो हमारा V यानी विभवांतर कितना दिया है, तो 50 वोल्ट 50, और आवेश कितना दिया है, 2 गुने 10 पे माइनस 5। अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए। तो W बराबर हो जाएगा आपका 5 दूना 10। तो ये आपका 3 जीरो हो जाएगा, 2 जीरो, और गुने में आपका हो जाएगा माइनस का 5। अब देखिए 10 का यानी 2 जीरो है, तो यानी कि 10 पे 2 पावर हो जाएगा आपका। तो ये आपका 10 पे 2 पावर, और गुने में 10 पे माइनस 5 पावर। उसके बाद देखिए ये प्लस का 2 पावर है, ये माइनस का 5 पावर। तो आपका इसमें से 2 पावर घट जाएगा, तो बचेगा क्या, 10 पे माइनस 3 पावर। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो कार्य का मात्रा जूल होता है, तो जूल हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, देख लेते हैं। तो इसमें है, देखिए क्या कह रहा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा और इसको समझाना है कि किस प्रकार हम इसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए 2 बिंदु दिए हैं, यानी कि वैद्युत आवेश, यानी कि एक माइनस Q है और एक प्लस Q है। तो ये वैद्युत द्विध्रुव दिया है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 2L है। तो जो ये Q है इसके और इसके 2L यानी 2 लंबाइयों के गुणनफल को ही हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो इसमें हम परिभाषा के माध्यम देखिए, वैद्युत आवेश Q, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई L कितनी है, 2L के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। तो स्मॉल p बराबर 2QL। तो स्मॉल p यानी कि ये जो लंबाई है, यानी कि जो आपकी द्विध्रुव की लंबाई है, और ये जो आपको वैद्युत आवेश है, इन दोनों के गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। इसे हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका सूत्र हो जाएगा P बराबर 2QL। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, तो इसे में देख लीजिए क्या कह रहा है, धारा घनत्व को समझाइए। धारा घनत्व को हमको बताना है। देखिए धारा घनत्व हेडिंग डालेंगे और उसको लिखेंगे, किसी धारावाही चालक तार के किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे J से प्रदर्शित करते हैं। तो J बराबर आपका हो जाएगा I/में, यानी कि धारा अपॉन में क्षेत्रफल। तो ये धारा का मात्रक क्या होगा, एम्पियर, और जो आपका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो आपका इसका जो धारा घनत्व का जो मात्रक हो जाएगा वो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसका जो मात्रक है। तो आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, न्यूमेरिकल है जो कि, तो देखिए इसमें है आपका 5 गुणे 10 पे माइनस 8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट मीटर होगी। तो इसमें जो हमारा कूलाम है बिंदु आवेश से है, तो कितनी दूरी पर है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट की मीटर की दूरी होगी। तो इसमें हमको कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लिख देंगे। उसके बाद देखिए हमारा क्या दिया है, 5 गुणे 10 में माइनस कूलाम,
तो कूलाम यानी कि क्यू दिया है हमारा, आवेश दिया है हमारा कितना 5 गुने 10⁻⁸ कूलाम। तो ये हमारा दिया आवेश। अब हमको कितनी दूरी पर यानी कि आर का मात्रक जो मान है हमको निकालना है। उसके बाद हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना दिया हमारा E बराबर 450 वोल्ट प्रति मीटर, ये हमको दिया है। अब देखिए जो बिंदु आवेश है यानी बिंदु आवेश का जो फार्मूला होता है उसको हम लिख दे रहे हैं। तो देखिए फार्मूला होता है आपका E बराबर 1/4 पाई ε0 Q/r²। तो ये इसका फार्मूला होता है। तो चलिए रख देते हैं। तो देखिए E बराबर हमारा कितना दिया है तो 450 यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना दिया है 450, तो 450 लिख दीजिए। अब उसके बाद हमारा इसका मैंने आप सभी को बताया था 1/4 पाई ε0 का मान कितना होता है। मैंने कूलाम का नियम अभी बताया पीछे, जो क्वेश्चन मैंने आपसे बताया इसका मान होता है 9 गुने 10⁻9। उसके बाद क्यू हमारा कितना दिया है तो 5 गुने 10⁻⁸ इतना दिया है। r² हमको क्या करना है ज्ञात करना है। तो उसके बाद देखिए अब इसको हम इस तरफ लाएंगे तो आपका इधर बटे में इधर आएगा गुने में हो जाएगा, तो हो जाएगा r², ये 450 इतना समझ में आए। अब इसको देखिए, इसको हम इसमें गुणा करें 9×5 = 45 हो जाएगा। अब देखिए -8 है और ये प्लस का 9 है, तो ये आपका 1 घट जाएगा तो आपका 10 बचेगा। उसके बाद देखिए r² 450, अब इसका गुना कर देंगे तो आपका 450 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसको यहाँ पर गुने में इधर आएगा बटे में हो जाएगा। एकदम आसान भाषा में आप सभी बता रहे हैं। तो देखिए इसे आएगा आपका 450, ये बटे में हो जाएगा 450। अब काट दीजिए तो एक बार में आपका कट जाएगा, सेम है तो आपका यहाँ आ जाएगा 1। अब देखिए r² हटेगा तो इसको वर्ग करेंगे r का, तो इसका वर्ग 1 ही होता है। 1 का कितना भी वर्ग या क्यू हो तो इसका 1 ही होगा। तो यही हमारा हो जाएगा उसकी आवेश की दूरी हो जाएगी। आवेश से बिंदु आवेश से दूरी होगी इतनी, कितनी होगी 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आप सभी को पूरे फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया। तो वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस को दबा लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर सकें। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।